तो ये कस्टमाइजेशन मोड में आ जाएगा रिजल्ट पेज। और इसको एलिमेंटर के थ्रू आपको कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रिजल्ट पेज है। और इस रिजल्ट पेज के अंदर ओके, तो ये कस्टमाइजेशन पेज है, तो हमको इसको करना है ये रिजल्ट पेज था, इसको हम बैक करेंगे। मैंने गलती किया हूँ, इसको एडिट पेज पे लेना है, कस्टमाइज नहीं एडिट पेज पे लेना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट पेज है। अब हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, ये शॉर्ट कोड को हमको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब देखो मेरा शॉर्ट कोड पेस्ट हो चुका है। इस शॉर्ट कोड के साथ और भी एक चीज़ें यहाँ पे जुड़ना है। क्या जुड़ना है? पेजिनेशन, PAGINATION, पेजिनेशन और इक्वल टू यस। ओके, जैसे आपका 15 पोस्ट हो जाए तो ये पेजिनेशन क्रिएट करेगा, ये नेक्स्ट पेज क्रिएट करेगा यहाँ पे, राइट। सो पेजिनेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ और पेजिनेशन डालना बहुत ज़रूरी भी है, नहीं तो ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाला है। अगर पेजिनेशन स्पेलिंग आप सही से देख लेना, पेजिनेशन, मैंने फिर से स्पेलिंग को एक बार चेक करके आता हूँ, स्पेलिंग को ध्यान से देख लेना, नहीं तो ये वर्क नहीं करने वाला है। और उसके बाद इसको अपडेट कर दो। जैसे आप लोगों ने अपडेट कर देंगे तो अभी यहाँ पे देख पाएंगे कि इसको व्यू पेज करेंगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे फिर से मेरे इस ब्राउजर पे दिखाता हूँ, इस ब्राउजर को जैसे मैंने रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए यहाँ पे भी वही सारे चीजें आ चुका है जो चीजें आना चाहिए था। अगर यहाँ पे पेजिनेशन को मैंने आपको दिखाऊं कि पेजिनेशन का क्या फंडामेंटल्स है। अगर पेजिनेशन यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट में 10 करूंगा, आई थिंक मैंने इसको 10 कर दिया और उसके बाद इसको अपडेट किया, आप देखेंगे यहाँ पे 15 पोस्ट की जगह एक पेजिनेशन क्रिएट कर दिया ताकि आप नेक्स्ट पेज तक जा सकते हो। ओके, सो आप देख लिया यहाँ पे 10 हो रही है और उसके बाद 2 नंबर पेज जो यहाँ पे बन चुका है। इसको आप ऐसे 2 नंबर पे भी जा सकते हो या फिर नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन आपको भी 15 ही शो करना है क्योंकि यहाँ पे भी 15 शो करवा रहे हो। 10 भी शो करवा सकते हो, पेज के अंदर कोई इशू नहीं है, ताकि लोग पेजिनेशन क्रिएट करें और वहाँ पे जो आपको एक विजिबिलिटी एड्स लगाने का मौका मिले और वहीं से जो अर्निंग्स वगैरह बढ़ने की चांसेस हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें शो हो रही है, बहुत बढ़िया से शो हो रही है। और अगर आप चाहे तो इनका साइज वगैरह जो है आप ग्लोबल एरिया से चेंज कर सकते हो, इसका साइज को बढ़ा सकते हो, इससे उतना मतलब जो है कठिन नहीं है इसको चेंज करना। ओके, हम फिर से आते हैं और यहाँ पे पेजिनेशन को हम फिर से, अच्छा इस पेजिनेशन को हम 10 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इस शॉर्ट कोड को हम कॉपी करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी के लिए इसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो हमने पेजिनेशन भी क्रिएट कर दी, सारा कुछ क्रिएट कर दी, इसको हम कॉपी करके रखते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको हम यहाँ से अभी कॉपी करके रखते हैं ताकि हमारा जो कॉपी पैड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज एंड वी दबाएंगे तो जो भी आप कॉपी करिए यहाँ पे दिखाई देने लगता है, राइट। सो मैंने इसको अभी कॉपी करके रखा हूँ और इसको हमने 10 ही जो है रहने देता हूँ। तो हमने इसको अपडेट कर दिया और जो भी चीज़ें शो होना था वो हो जाएगा। अब हम फिर से यहाँ से चलते हैं बैक और एलिमेंटर की तरफ और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट पेज था उसका काम हम लोगों ने कर दिया। अब फिर से जो एडमिट कार्ड के अंदर आना है और यहाँ पे जो क्लिक का बटन है यहाँ पे हमको क्लिक करना है और क्लिक हेयर के बटन के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे हैश को हटा के एक स्लैश डालना है और यहाँ पे देना है एडमिट कार्ड, ADMIT। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए URL क्रिएट हुआ है। URL के मामले में आपको एक हाइफन डालना पड़ता है, एक डैश डालना पड़ता है, उसके बाद CARD, क्योंकि जब आप पेज बनाएंगे ना, जब आप पेज बना रहे थे तो उस टाइम देखेंगे तो इसका URL जो है एडमिट, उसके बाद डैश और कार्ड बना है, तो यहाँ पे आपको डैश देना होगा। और इसको फिर से जो लिंक ऑप्शन के अंदर आपको आओ और यहाँ पे ओपन न्यू विंडो कर दो और इसको अपडेट कर दो, राइट। इसको अपडेट कर दो, ऐसे करके जो जितने भी सारे चीजें हैं उसको भी अपडेट कर देना। यहाँ पे सिर्फ बटन को अपडेट करना है, ये बटन के अंदर फिर से क्लिक करो और यहाँ पे फिर से इसको हटाओ और यहाँ पे देखो ये कौन सा बटन है, न्यू जॉब, तो स्लैश डालो, NEW एक डैश और JOB डाल दो और यहाँ पे फिर से इस लिंक ऑप्शन के अंदर आ जाओ और यहाँ पे ओपन न्यू टैब कर दो, इसको अपडेट कर दो, राइट। सो इसको जैसे जैसे अपडेट करते जाओगे तो यहाँ पे चीजें जो है आपको मतलब दिख जाएगा, कोई इशू क्रिएट नहीं करने वाला है। फिर से हम इसको अपडेट भी करते रहते हैं साथ में। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और टेक्स्ट एरिया में हम लोगों ने क्लिक किया और यहाँ से हमने इस कंप्लीट को जो है पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम फिर से यहाँ पे चलेंगे एडिट पेज के अंदर। यहाँ पे रिजल्ट पेज हम लोगों का एडिट हो रहा था, हम चलते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर ताकि हमारा पेज जो फटाफट से एडिट कर पाऊंगा मैं यहाँ से। तो यहाँ पे पेज के अंदर ऑल पेजेस के अंदर मैं फिर से चलता हूँ। तो हमारा सबसे पहला हुआ रिजल्ट का। अब हमारा है जस्ट मिनट एडमिट कार्ड का। तो हम एडमिट कार्ड पेज के अंदर आए और यहाँ पे हमने उसी शॉर्ट कोड को डाले हैं, जो शॉर्ट कोड अभी हम लोगों ने यहीं से कॉपी किए थे उसको हम लोगों ने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद देखिए एडमिट कार्ड का ही जो शॉर्ट कोड है ब्लैंक टारगेट, अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट, इसको हम चेंज करके 10 कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पेजिनेशन PAGINATION इक्वल टू यस, ओके, कुछ इतना सा कर दिया और उसके बाद अपडेट कर दिया, राइट। सो जैसे मैंने अपडेट कर दिया अभी आप देखेंगे तो यहीं पे भी ये चीज़ें वर्क भी करने लगा है। तो मैं फिर से इसका जो है होम पेज पे आता हूँ और होम पेज पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड की ये जो क्लिक है बटन के अंदर मैंने क्लिक किया। सो फाइनली हमारे सामने एडमिट कार्ड पेज ओपन हो गया और एडमिट कार्ड पेज जो है ये ऐसा कीजिए, ये एक सैलो स्ट्रक्चर भी बन रही है। ये सैलो स्ट्रक्चर को मैं आपको जो है लिंक करना सिखाऊंगा वीडियो के एंड तक। वीडियो बनती है लंबा, लेकिन हमारे वीडियो में सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिलता है, तो इसलिए अभी तक लाइक नहीं किया, अभी तक वीडियो के साथ बने होते एक लाइक बनता है यार।
ठीक है। तो एडमिट कार्ड हमारा अपडेट हो चुका है, इसको हम टैब को क्लोज करते हैं, हम फिर से चलते हैं यहाँ पे न्यू जॉब के अंदर। तो इसको हमने अपडेट कर दिया, फिर से हमने क्या करेंगे, न्यू जॉब पेज के अंदर जाएंगे, न्यू जॉब ये रहा हमारा पेज, इसको हम एडिट करेंगे फिर से। और यहाँ से हमने न्यू जॉब का, एक मिनट, हमने यहाँ से एलिमेंटर होम से जो न्यू जॉब का जो कोड था उसको उठा लेंगे। तो ये था न्यू जॉब का शॉर्ट कोड, इसको हम लोगों ने उठा लिया, इसको हम लोगों ने कॉपी किया एंड उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे एडिट पेज के अंदर और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें करना है हमको, नंबर ऑफ पोस्ट कर देना है 10, आप 15 भी रहने सकते हो, कोई इशू नहीं। पेजिनेशन PAGINATION इक्वल टू येस कर देना है। ओके, पेजिनेशन इक्वल टू येस, और उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। तो अपडेट कर दिया इसको मैंने, फिर से आप इसको चेक कर सकते हो, ये चीज़ें वर्क करने लगा। हम एंड में सबको एक साथ चेक कर लेंगे, लेकिन तभी तक के लिए हम इसको अपडेट करते हैं। तो न्यू जॉब हो गया, 3 मेरा हो चुका है। अब इससे आंसर की जो शॉर्ट कोड है उसको हम यहाँ से उठाएंगे। तो आंसर की का काम हम लोग का हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ से जाएंगे एडमिशन के अंदर और यहाँ से एडमिशन का जो शॉर्ट कोड है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर से हमने आंसर की पेज को छोड़ के हम लोग यहीं से जाएंगे हमारा एडमिशन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एडमिशन के अंदर क्लिक किया और इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से जो इस शॉर्ट कोड को हम लोगों ने करेंगे, जस्ट ए मिनट, हम इस शॉर्ट कोड को करेंगे यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ पोस्ट जो रखेंगे 10 एंड उसके बाद पेजिनेशन PAGINATION इक्वल टू यस। ओके, तो हमने इसको भी अपडेट कर दी और अपडेट करने के बाद अभी बचा हम लोगों का एक ही ऑप्शन और जो है सिलेबस। आई थिंक यहाँ पे सिलेबस का शॉर्टकट को भी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम फिर से जो पेज के अंदर चलेंगे और यहाँ पे हमारा जो सिलेबस पेज है उसको हम लोग यहीं से एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने एडिट कर दिया, सिलेबस पेज हम लोगों का बन गया। अब हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग करेंगे पेस्ट। ओके, आई थिंक इसका भी हम लोगों ने जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसको करेंगे 10 एंड उसके बाद PAGINATION इक्वल टू यस। ओके, अब इसको भी अपडेट कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया, सारे का सारा पेज हम लोग का यहाँ पे अपडेटेड हो चुका है। हम फिर से यहीं पे आएंगे और फिर से हम इस पूरा का पूरा जो पेज है उसको रिफ्रेश करेंगे और उसको एक एक करके चेक करेंगे कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं। रैंडमली हमने यहाँ पे एडमिशन पेज के अंदर क्लिक किया और अब फाइनली यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती हमारा हो चुका है। एडमिशन के अंदर हमने क्लिक किया, ओ माय गॉड, तो यहाँ पे हमने लिंक को चेंज नहीं किया है। यहाँ पे जितने भी काम हमने न्यू जॉब तक किया था उसको हमने किया तो था लिंक चेंज, और बाकी लिंक चेंज हम लोगों ने नहीं किया। तो इसको फटाफट से कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने आंसर की का लिंक चेंज नहीं किया, तो हमने बटन के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो है आंसर की स्लैश डालते हैं ANSWER एंड डैश KEY, आंसर की हम लोगों ने डाल दिया, उसको अपडेट किया। और उसके बाद फिर से जो इस बटन को चेंज करेंगे एडमिशन को। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो लिंक को नहीं दिया था, तो ये हमारा गलती था, ADMISSION। इसलिए जब भी आप कस्टमाइजेशन करेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। जब भी किसी भी प्रकार का वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करेंगे तो उसको दूसरे ब्राउजर में प्ले करके देख लेना कि वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से हैश सिलेबस SOILLABUS, तो सिलेबस हमने डाल दिया, उसके बाद अपडेट किया। अब हम फिर से जो एक बार चेक कर लेंगे, फाइनल चेक हम लोग अभी कर लेंगे ताकि ये चीज़ें जो है हमारा ये चीज़ें वर्क कर जाए। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करना शुरू करेंगे। जैसे रैंडमली मैंने यहाँ पे क्लिक किया सिलेबस के अंदर, तो सिलेबस हम लोगों का खुल जाना चाहिए। तो ये सिलेबस पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट, हम इसको जैसे पेजिनेशन करेंगे तो दूसरा जो 5वां पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। 5 पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है, सारा कुछ यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कुछ ऐसा काम कर गया है। अभी हम इसको फिर से ओपन करें। ओहो, फिर से यहाँ पे एक गलती हम लोगों ने किया है, जो कि हम लोगों ने इसका जो पेज था उसको न्यू टैब में ओपन नहीं किया है। ठीक है, तो हम फिर से इसको ओपन करते हैं। एक मिनट, हमने फिर से ये काम को कर देते हैं। भाई गलती हो जाता है तो हमने सिलेबस से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ओपन ए न्यू विंडो, उसके बाद अपडेट किया। अब देखो यार, ऐसा गलती होता है, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख लेना। यहाँ पे लिंक ऑप्शंस को हम लोगों ने ओपन न्यू विंडो किया, उसके बाद अपडेट किया और इसको भी हम लोगों ने चेंज कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे गियर का आइकन, उसके बाद ओपन ए न्यू विंडो एंड उसके बाद अपडेट। फाइनली हमारा अपडेशन हो चुका है। अब हम फिर से इसको एक बार चेकआउट करेंगे। हमारा जो भी अपडेशन था यहाँ पे हो चुका है। ये 3 तो हम लोगों का काम कर रहा था पहले से, देख सकते हो न्यू विंडो में ओपन हुआ है। अब ये 3 का चेक करना बाकी है। अब ये भी देख लो कि न्यू विंडो में ओपन हुआ है और यहाँ पे चीज़ें शो भी हो रहा है, राइट। सो हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं। न्यू विंडो में ओपन हुआ, यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है। फाइनली ये भी न्यू विंडो में ओपन हो रही है और इसका डिटेल्स भी शो हो रहा है। फाइनली यहाँ तक का जो काम था हम लोगों का हो चुका है। अभी इसके अंदर और भी काम करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये बॉक्स अभी बनाना बाकी है, तो ये बॉक्स भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, राइट। सो अब यहाँ पे आते हैं, ये होम पेज का काम था हम लोगों का हो चुका है और हम यहाँ पे फिर से जो ऐड सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे हम कितना दिया गया है, जो कि हमारा जो संवाद है, मतलब यहाँ पे जो सरकारी रिजल्ट है
राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बॉक्सेस बनाया गया है। आप चाहे 8 बनाओ, आप चाहे 6 बनाओ, जो भी अपना मर्जी आप बनाओ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस आइकन के अंदर जाऊँगा और यहाँ से हमने 4 कलम लेंगे, ठीक है। ये जो कलम है इसको हम 4 में लेंगे, राइट। सो 4 कलम लेने के बाद यहाँ पे हम इस आइकन के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोगों ने टाइटल को यहाँ पे उठा के डालेंगे, राइट। सो टाइटल को उठा के डाल दिए और टाइटल को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, राइट। जैसे हमने यहाँ पे टाइटल को चेंज कर रहा है कि लेटेस्ट GOVRNMENT जॉब, राइट। सो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लगाना चाहेंगे उसके नीचे URL लगा सकते हो और यहाँ पे आप काम कर सकते हो। जैसे मैंने इसके अंदर आपको URL लगाना है तो यहाँ पे आप URL डाल दीजिए कि कौन सा आपने URL डालना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू जॉब का URL डालना चाहूँगा तो यहाँ पे मैंने लिंक के अंदर गया, फिर से यहाँ पे स्लैश डाला और new-job, ओके, ताकि यहाँ से हमारा न्यू जॉब पेज के ऊपर लोग लैंड करे। और यहाँ पे जो चीज़ें शो हो रही है इसको जो है HTML टैग हमारा रहेगा। हाँ, न्यू जॉब का कौन सा मतलब ये तो होम पेज हो गया, आई थिंक ये न्यू जॉब हो चुका है। और इसको हम क्या करेंगे, ओपन इन न्यू विंडो करेंगे, राइट। ये भी हमने को कर दिया। और यहाँ पे साइज देख सकते हो कि कितना साइज रखेंगे आप, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, XXL जो भी रखना चाहते हो। HTML टैग यहाँ पे 2 है, इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए ताकि इस प्रकार से ये चीज़ें खुल के आ जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट हम लोगों ने कर दी। अब इसके स्टाइल एरिया में हम चलेंगे। स्टाइल में देख सकते हो कि टेक्स्ट कलर हम कौन सा रखना चाहेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे जो भी कलर आप रखेंगे, आई थिंक मैंने इसको व्हाइट करता हूँ, ठीक है। अब मेरा व्हाइट पसंद है, आपका जो भी पसंद है आप इसको रख सकते हो। मैंने इसको रख दिया। एक मिनट, स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी आप चेंज कर सकते हो। उसका टाइपोग्राफी में आप जाओ और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी बताया गया है इसको आप 20 पिक्सल्स रख दो। 20 पिक्सल्स रख दो तो ये चीज़ें बढ़िया से ओपन हो जाएगा। 20 पिक्सल्स मैंने भी कर दी। और उसके बाद एडवांस एरिया में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, राइट। सो बैकग्राउंड में हम कुछ भी कलर डाल सकते हैं, ग्रेडियंट कलर डाल सकते हैं, ऐसे नॉर्मल कलर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लासिक कलर चूज़ कर रहा हूँ और यहीं से जो हमने कलर चूज़ किया और इसको हम रख देते हैं यार ब्लू में, राइट। तो इसको हम ब्लू में रख देंगे तो चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ओपन होगा। आई थिंक आपको पता लग रहा है कि कैसे कैसे चीज़ें काम कर रहा है। और इसका कलर चेंज कर दो तो ये लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को जिस प्रकार से दिखने लगेगा। आप इसको डीप ब्लू करना चाहते हो वो भी कर दो, कोई इशू नहीं है। आप जैसा रखना चाहो ऐसे रख दो, ओके। अब इसका एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ कि अब एडवांस एरिया में फिर से आता हूँ। इसका जो मार्जिन पैडिंग है इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है। आई थिंक इसका जो लिंक वैल्यू है इसको हम क्लिक करते हैं ताकि ये कंप्लीट ओवरव्यू, मतलब एक साथ चेंजेस नहीं होने वाला है। तो हम इसका टॉप पे, अच्छा बटन पे सबसे पहले काम करते हैं। इसको हम माइनस करते हैं, नहीं माइनस नहीं प्लस करते हैं। तो नहीं ये वाला नहीं, सॉरी हम गलत कर रहे हैं। हमको पैडिंग चेंज करना है, ओके। तो हम इसको छोड़ते हैं और यहाँ पे पैडिंग के अंदर आता है और बॉटम को हम प्लस करते हैं। देख सकते हो कि बॉटम जो है प्लस हो रहा है और टॉप को भी हम थोड़ा सा प्लस करते हैं, राइट। सो देखो अभी चीज़ें कुछ ऐसा ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इनलाइन 1 लाइन के अंदर टेक्स्ट हो जाना चाहिए। तो इसको भी हम बॉटम को हम 15 कर देते हैं ताकि चीज़ें जो है बहुत बढ़िया से ओपन होगा। बटन को हम लोगों ने 15 कर दी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ से पकड़ो और इसको डुप्लीकेट मारते जाओ, राइट। सो इसको यहाँ से पकड़ो और इसको डुप्लीकेट मारते जाओ, राइट। और इसको यहाँ पे पकड़ो और डुप्लीकेट मार दो। तो 4 मेरा बन गया और बाकी जो 3 यहाँ पे बचा हुआ है इसको हम करेंगे डिलीट और इसको भी हम करेंगे डिलीट और इसको भी हम करेंगे डिलीट। और डिलीट करने के बाद आई थिंक आप लोगों को पता लग रहा होगा कि कैसे करना है। फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करना है इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ। तो इसको हमने क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। तो फिर से डुप्लीकेट कर देते, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, 8 मेरा बन गया, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो मेरा 8 चीज़ें बन गया है। और आप इसका मार्जिन पैडिंग को थोड़ा सा घटा बढ़ा के इसको एक साथ एडजस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करना है, लिंक को चेंज करना है और इसका सेटिंग को चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लेटेस्ट जॉब था तो यहाँ पे मैंने इसको करूँगा न्यू रिजल्ट RESULT, ओके। तो सॉरी एक मिनट, तो मैंने रिजल्ट स्पेलिंग यहाँ पे गलत किया, रिजल्ट RESULT। अब इस प्रकार से इसको मैं चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिंक को चेंज करूँगा। सिर्फ यहाँ पे लिंक को मैंने स्लैश को रखने दे दूँगा और उसके बाद RESULT, ओके। तो रिजल्ट के अंदर मैंने क्लिक किया तो ये रिजल्ट पेज की तरफ मेरे को लेके जाएगा। यहाँ पे जो ओपन न्यू विंडो मैंने मेरा पहले से किया हुआ है, मैं इसको अपडेट करता हूँ। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये चीज़ें अभी कैसे लग रही है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को अपडेट किया था, सही आई थिंक, हाँ मैंने सारी चीज़ अपडेट कर दिया। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा, मेरे आइटम कंसोल को एक बार रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे देखिए बॉक्स आपको दिखाई देगा। अब मैं जैसे यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे को जॉब पेज पे लेके जाएगा, न्यू जॉब पेज पे लेके जाएगा। और ये न्यू टैब में ओपन हुआ है, आप लोगों को देख लिया है। न्यू रिजल्ट के अंदर
अंदर मैं क्लिक करूंगा तो ये भी मेरे को न्यू टैब पे जो रिजल्ट पेज के अंदर लेके जाएगा। आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर दो और आपका काम यहाँ पे बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 8 कैटेगरीज बनाया गया, यहाँ पे 6 कैटेगरीज है। अगर आपका एक्स्ट्रा कैटेगरीज है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ जॉब रिलेटेड कोई आंसर की, कोई क्वेश्चन पेपर, कोई PDF फाइल, जो भी आप करना चाहते हो यहाँ पे सीधा इसको जोड़ सकते हो, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बन गया चीज़ें और कितने अच्छे से यहाँ पे वर्क करना शुरू भी कर चुका है। और कुछ काम अभी आप लोगों का बाकी है जो कि अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी मोबाइल पे कैसे दिख रही है, 1 मिनट के लिए ये भी देखना पड़ेगा आपको कि ये जो चीज़ें हैं ये मोबाइल पे कैसे दिख रहा है। अभी ये हमने इसको इंस्पेक्ट कर रहा है इस ब्राउज़र पे, मतलब मेरा जो ब्राउज़र है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आप देख पा रहे हो कि ऊपर से नीचे तक आ रहा है। आप चाहे तो ऐसे रहने दे सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए अभी SEO के लिहाज से, मतलब SEO प्रोस्पेक्टस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मोबाइल फ्रेंडली यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको फोर्सफुली जो है मोबाइल फ्रेंडली, मतलब मोबाइल को ही, मोबाइल पे अगर आप देखेंगे तो डेस्कटॉप व्यू ही देख पाएंगे, इसको फोर्सफुली किया गया है। इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे तो इसको फोर्सफुली किया गया है और इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत एरर क्रिएट होता है। क्या एरर क्रिएट होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मोबाइल से सरकारी.com को ओपन करके देखेंगे तो चीज़ें आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट होता है। और यहाँ पे इसको देख पा रहे हो कि ये कुछ एक बॉक्स में बना हुआ है, ये जितना भी छोटा मोबाइल है ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही है। देख पा रहे हो कि जितना भी छोटा मोबाइल क्यों ना हो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो रही है। तो ये क्योंकि अभी सर्च कंसोल में आप लोगों ने देखे होंगे या फिर SEO की प्रोस्पेक्टस में बता रहा हूँ कि सर्च कंसोल में आप लोगों ने देखे होंगे कि भाई मेरा जो वेबसाइट है वो बहुत सारे एरर क्रिएट कर रही है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं बन रही है। क्योंकि आज के डेट में मोबाइल फ्रेंडली बनाना वेबसाइट को बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाओगे तो वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। देखिए जो सरकारी.com जैसे वेबसाइट हो गया बहुत बड़ा वेबसाइट हो गया, ठीक है। अभी आप इसके एंगल से मत सोचिए कि ये लोग कर रही है तो हम भी करेंगे। आपका नया साइट है, आपको इन सारे चेंजेस उतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी रहने दे सकते हो। लोग जैसे मोबाइल पे खुलेगा ऐसे स्क्रॉल करते हुए डेफिनेटली वो नीचे तक जाएगा, आपकी साइट्स को पड़ेगा, ठीक है, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि इसको हम फोर्सफुली जो है जैसे सरकारी रिजल्ट कर रही है ऐसे करेंगे, तो मैं 2 तरीका आपको बता रहा हूँ। इस 2 तरीके के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। देखिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, इसको इंस्पेक्ट को क्रॉस कर दी। आप 2 तरीके से, सबसे जो मेन तरीका है वो तो बहुत ही आसान है। अपीयरेंस पे अंदर जाना है, आपको थीम एडिटर के अंदर जाना है, ठीक है, बहुत ही आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए थीम एडिटर के अंदर जैसे जाएंगे यहाँ पे कुछ देर टाइम लीजिएगा और यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन सेंड किया जाएगा। जस्ट ए सेकंड आप इस यहाँ पे वेट कीजिए, इस पेज को लोड होने दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाएगा कि आप इसको चेंज करना चाहते हो, आप इसके बारे में जानते हो। तो आपको देखिए यहाँ पे बताया हेल्प अस आई अंडरस्टैंड, तो आपको आई अंडरस्टैंड बटन के अंदर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहीं से जाना होगा, जस्ट ए मिनट, आपको यहीं से जाना होगा header.php एरिया में, राइट। सो आपने जैसे header.php एरिया में जाएंगे और जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है मेटा नेम, राइट। मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद जो कि स्केल 1, ये जो लाइन है मेटा नेम व्यू पोर्ट, सिर्फ इस लाइन को अगर आप हटा देंगे यहीं से, मैं इस लाइन को पहले कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और ये 23 नंबर लाइन पे है, एस्ट्रा के थीम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसको हमने कॉपी किया और उसके बाद इसको हम लोगों ने कट कर रहा है। तो 23 लाइन से हम लोगों ने कोड को हटाया और इसको अपडेट फाइल किया। जैसे हम लोगों ने इसको अपडेट फाइल करेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे मोबाइल पे भी एंड डेस्कटॉप पे भी कैसे किस प्रकार से दिख रही है। डेस्कटॉप पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और देखिए इसको अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे अभी फाइनली ये चीज़ें तो यहाँ पे ऐसा दिख रही है, लेकिन अब मोबाइल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया, यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। मैं मोबाइल वर्जन आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक नया टैब में चलता हूँ और यहाँ पे मैंने itemconsole.com को डालता हूँ, item एंड CONSOLE एंड उसके बाद .com। अभी आप मोबाइल का स्क्रीन देख पा रही हो, तो मैंने इसको जैसे क्लिक किया फाइनली itemconsole.com देख सकती हो फोर्सफुली यहाँ पे ओपन हो रहा है, फोर्सफुली एकदम डेस्कटॉप व्यू पे ओपन हो रहा है। मैं आपको फिर से 3 डॉट पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप साइट जो बॉक्स है वो ओपन मतलब एनेबल नहीं किया गया, टिक नहीं लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये भी फोर्सफुली यहाँ पे ओपन हो रहा है। बाई चांस किसी भी डिवाइस पे किसी भी जगह जो है ये क्रैक हो सकती है और ये SEO के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ें सही करना है। तो मैं फिर से इस लाइन को ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, जो मैंने कोड हटाया था उसको मैंने फिर से अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर से हम लोगों ने जैसे अपडेट कर दिया, मैं फिर से आपको एक मोबाइल व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने पेज को जस्ट रिफ्रेश करूँगा और देखिए यहाँ पे चीज़ें चेंज हो चुका है। मेरे ख्याल से आप ऐसे रहने दो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसे रहने दो। बहुत बढ़िया चीज़ें बनाए, बहुत अच्छे से लोगों के पास ओपन होगा, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। आप फुटर पे काम करो और इसको छोड़ सकते हो। फिर भी अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हम ऐसा ही करेंगे, तो और एक तरीका जो मैन्युअली मैं आपको बताऊंगा वो है, आपको एलिमेंटर होम पे फिर से आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो कि रेस्पॉन्सिव मोड। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो मोबाइल डिवाइस है ये टैब के लिए अलग सेटिंग करना होगा, मोबाइल के लिए अलग सेटिंग करना होगा। तो
तो मोबाइल पे आप चलो और इस बॉक्स की साइज वगैरह सारा कुछ छोटा छोटा कर दो। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। आपको इन सारे बॉक्स की साइज को आपको छोटा करना है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करेंगे, ओके, तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट कलम करेंगे। एडिट कलम पे हम क्या करेंगे, इसको मोबाइल के हिसाब से कोड कॉलम विथ जो 100%, ये सारा कुछ मोबाइल के हिसाब से दिखा रहा है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आने के बाद ये जो कलम विथ है ये परसेंटेज के हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है। अगर आप दो दो दिखाना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे 50% कर देना है, राइट। सो अगर आपने दो दो दिखाना चाहते हो आप इसको 50% कर दो। और ये जो नीचे का चीज़ है इसको भी आप क्लिक करके इसको कर दो, ये नीचे का जो बॉक्स है यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे क्लिक करो और इसको भी आप कर दो 50%। जो भी आप करना चाह रहे हो इसको 50% कर दो। देखिए ये साइड में आ गया, राइट। सो ये साइड में आ गया और यहाँ पे एक लाइन ज़्यादा बन गया, यहाँ पे छोटा हो गया क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा है, तो ये बॉक्स बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। आप चाहे तो इस टेक्स्ट को और भी छोटा कर सकते हो, आप चाहे तो इसको जो है 3-3 लाइन में भी कर सकते हो। अगर 3-3 लाइन में करना चाहो तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे क्लिक करना है और इसको फिट करना है 33.33 ओके। तो इतना सा कर दिया और इसको भी फिर से यहीं से सेट कर लो और यहाँ पे इसको कर दो 33.33 ओके। देखो ये भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 2 पार्ट में कीजिए, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको 50% कर दीजिए, राइट। तो आप इसको 50% कर दीजिए और इसको भी जो है ये वाला आइकन के अंदर क्लिक करो और इसको भी आप कर दो 50%, राइट। सो मैं दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जो भी आपका मर्जी आप कर सकते हो। और हाँ, चाहे तो आप इसका जो टेक्स्ट है यहाँ पे क्लिक करो, टेक्स्ट का जो साइज है जस्ट इस कंटेंट के अंदर आ जाओ और यहाँ पे जो साइज बताया गया है साइज को आप छोटा कर दो। जैसे यहाँ पे साइज को आप स्मॉल कर सकते हो, जैसे स्मॉल कर सकते हो, ये वाला शायद हाँ यही तो है। और इसको जो HTML टैग है तो ये ऐसा ही रहेगा। अच्छा, इसको स्मॉल कर दो, डिफ़ॉल्ट कर दो। मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो साइज है, स्टाइल पे आ जाओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइपोग्राफी पे चले जाओ और इसको जो है साइज कर दो और भी छोटा, राइट। यहाँ पे दिख रही है 20 पिक्सल्स कर दो, 20 पिक्सल्स। तो 20 पिक्सल्स ज़्यादा हो रही है तो इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, जितना मर्जी आप 15 पिक्सल्स कर सकते हो। देखिए इनलाइन हो चुका है, अब इसको 15 कर दो। या फिर जो आपको देखना है कि आपका इनलाइन मतलब एक लाइन के अंदर चीज़ें आ जाए तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसको आप 15% जो है एक लाइन पे नहीं आ रहे तो मैं इसको 14% करता हूँ। और इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टाइल पे आऊँगा और इसको आने के बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी में जाऊँगा और इसको करूँगा 14%, ओके 14। तो आई थिंक 14 ओके। अब देखो यहाँ पे एक लाइन के अंदर आ रहा है। अब फिर से मैंने क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको रखूँगा यहाँ पे 50% ओके। और इसकी जो स्टाइल है जस्ट इसके स्टाइल पे यहाँ पे पिन, ये जो टेक्स्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर ही हम क्लिक करेंगे और उसके बाद इसकी स्टाइल पे अंदर जाएंगे और इसका टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसको करेंगे 14%, 14 ओके। और फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये वाला आइकन के अंदर 2 जगह हमको क्लिक करना पड़ रहा है। पहले ये जो हम कॉलम को सही करिए, उसके बाद टेक्स्ट को सही करें। तो कॉलम के लिए यहाँ पे क्लिक करो, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट के ऊपर ही क्लिक करो। तो कॉलम को हम फिर से यहाँ पे करेंगे 50 एंड उसके बाद फिर से टेक्स्ट के अंदर क्लिक किया और इसकी स्टाइल के अंदर गया और इसकी टाइपोग्राफी में गया और इसको किया 14 राइट। देखिए मज़ा आ रहा है ना। अब फिर से जो यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे कलम के अंदर और इसको हम करेंगे 50 और ये फोर्सफुली किया जा रहा है और ये मोबाइल पे भी ओपन हो जाएगा, कोई इशू क्रिएट नहीं होने वाला है आपके लिए। और इसको हम फिर से जो है टेक्स्ट की स्टाइल के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर और यहाँ पे हम इसको करेंगे टाइपोग्राफी से 14 राइट, F14 ओके। हम फिर से यहाँ पे कॉलम के अंदर क्लिक किया, इसको हमने किया 50 ओके। फिर से हमने टेक्स्ट का चेंज करूँगा, टेक्स्ट के अंदर गया, स्टाइल के अंदर गया और यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर गया और यहाँ से हम इसको उठा के कर देते हैं 14 राइट। हम फिर से जो लेटेस्ट जॉब के अंदर गया, फिर से हमने इसकी हमने कॉलम के अंदर गया, फिर से जो है इसकी डायमेंशन को हमने 50% लिया और उसकी फिर से जो टेक्स्ट के अंदर क्लिक किया और इसकी स्टाइल पे गया और इसकी टाइपोग्राफी पे गया और यहाँ से इसकी जो साइज है इसको करते हैं 14 राइट। और एक लास्ट में बचा हुआ है, इसकी कॉलम एरिया में गया, उसको किया 50 और इसका भी टेक्स्ट को हम लोगों ने किया कॉलम एरिया से हम लोगों ने इसको किया स्टाइल के अंदर और इसको किया जस्ट टाइपोग्राफी से 14। अब देखो चीज़ें बन गया है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ें कर सकते हो, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे भी आप कॉलम के अंदर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसको दो 50% एरिया और 50 मेरा बना है और इसका भी जो टेक्स्ट वगैरह है उसको साइज आप घटा बढ़ा कर सकते हो। यहाँ पे देखो ज़्यादा ही लंबा हो रही है चीज़ें और इसका टेक्स्ट वगैरह और भी आप छोटा कर सकते हो। जैसे मैंने इस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्टाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो टाइपोग्राफी है इसको मैं चूज़ करूँगा और यहाँ पे इसको डालूँगा जस्ट मिनट 14 ओके। तो कुछ ऐसा बन गया ओके।
तो इसको हमने अपडेट कर दी और अपडेट करने के बाद देखिए अभी तक जो भी चीज़ें बना हुआ है उसको एक बार मैं मोबाइल पे चेक करके देखना चाहूँगा कि अभी कैसा बना है, क्या चीज़ें बना है। हम फिर से मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा है, अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कैसे बना है। आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से बन गया है, ठीक है, इस प्रकार से बन गया है। एक इनलाइन एक बॉक्स जो बहुत बड़ा बन गया क्योंकि यहाँ पे 15 आ रहा है और ऐसे बनना भी चाहिए, कोई इशू क्रिएट नहीं होने वाला है। आप चाहे तो यहाँ पे 15 पोस्ट की जगह 5 पोस्ट दिखाओ ताकि मोबाइल पे चीज़ें जो है बहुत अच्छे से ओपन होगा। लेकिन शॉर्ट कोड पे अगर आपने मोबाइल के लिए अलग शॉर्ट कोड नहीं रख सकते हो, अगर आपने यहाँ पे मोबाइल के लिए सोचते हो कि हमने शॉर्ट कोड के अंदर इसको जो है नंबर ऑफ पोस्ट को 5 भी रखेंगे और एक बार चेक करके हम देखते भी है कि यहाँ पे शॉर्ट कोड को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट बढ़ने वाला है। तो हमने इसको यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कर दिया है 5 एंड उसके बाद हम लोगों ने किया अपडेशन करने के बाद अभी हम मोबाइल पे इसको रिफ्रेश कर रहा है। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया यहाँ पे देख पड़े कि 5 पोस्ट हो रहा है। ओके, एक बार डेस्कटॉप पे इसको चेक करते हैं कि डेस्कटॉप पे कितना पोस्ट हो रहा है। हम फिर से इसको रिफ्रेश किया, यार डेस्कटॉप पे भी 5 पोस्ट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमारा शॉर्ट कोड को चेंज करेंगे तो दोनों जगह इफेक्ट पड़ेगा कि मोबाइल के लिए अलग शॉर्ट कोड और डेस्कटॉप के लिए अलग शॉर्ट कोड नहीं बन सकती है। तो हम यहाँ पे फिर से क्लिक कर रहे हैं इसकी पेन एरिया में और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसको हम करते हैं 15, राइट। 15 करने के बाद इसको अपडेट कर दिया। अब हमारा दूसरा काम है कि हमारा रिजल्ट तो सही हो गया। अब हमारा यहाँ से एडमिट कार्ड को उठाना है और इसका टाइपोग्राफी कितना दिया हम लोगों ने देख लिया कि 14 डाले हैं। ओके, आप चाहते तो इसका जो है और भी छोटा कर सकते हो, लेकिन ये क्या है ना कि टेक्स्ट रीडेबिलिटी इशू क्रिएट होगा आपके सर्च कंसोल में, जो कि फोर्सफुली लोगों को जूम करके देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें इसके अंदर लिखा गया है। आप चाहते हो इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हो। एग्जाम्पल हमने इसको 10 करते हैं। इसको 10 करने के बाद अपडेशन किया और फिर से मैं मोबाइल स्क्रीन पे इसको देखना चाहूँगा। मैं फिर से मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और आई थिंक देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें जो है और थोड़ा सा बॉक्स जो है अच्छे से बना है। तो अभी इसको 10 रख के हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों के सर्च कंसोल में कोई एरर क्रिएट होता है, टेक्स्ट टू स्मॉल का एरर क्रिएट होता है, तो आप इसका साइज को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो हमारा यहाँ पे किसका काम हुआ है, जस्ट रिजल्ट पेज का। अब हम एडमिट कार्ड के अंदर आएंगे, इस कॉलम एरिया में क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे 50% और 50% करने के बाद इसके टेक्स्ट एरिया में क्लिक करेंगे और इसके स्टाइल में चले जाएंगे और स्टाइल से हम लोगों ने टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसको जो देंगे 10। ओके, तो 10 दिया और आई थिंक यहाँ पे चीज़ें आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे आ भी गया है। अब इसको अपडेट कर दीजिए, ये प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने इसको अपडेट कर दिया ये चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, अब मैं फिर से मेरे मोबाइल स्क्रीन को यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ कि कैसे लग रहा है चीज़ें। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बन गया है, अभी चीज़ें बहुत बढ़िया से खुल के आ रहा है। ओके, और फिर से जो है हम न्यू जॉब के अंदर आएंगे। न्यू जॉब को भी हम ऐसे ही काम करेंगे और चाहे तो आप एक ऑप्शन को ऐसे रहने दे सकते हो कि न्यू जॉब को हम बड़ा रखना चाहते हैं, तब मोबाइल पर अच्छे से खुल के आएगा। फिर से हम आंसर की एंड दोनों चीज़ों को चेंज करेंगे। जैसे डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो इस प्रकार से सब डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करो और इसको चेंज करो। हम इसको फटाफट से जो है एक ही डिज़ाइन दे देते हैं 50 और इसकी जो स्टाइल एरिया, टेक्स्ट का स्टाइल एरिया है उसकी टाइपोग्राफी और इसका टेक्स्ट देते हैं 10। ओके, दे दिया, इसको अपडेट किया और फिर से हम लोगों ने आंसर की के कलम के अंदर क्लिक किया और इसको दिया एरिया 50 और उसके बाद इसकी फिर से स्टाइल में जाएंगे। ओके, हम कहाँ पे थे, न्यू जॉब के अंदर नहीं, हम कहाँ पर थे। ओके, न्यू जॉब तो मेरा हो चुका है। अब हम है आंसर की के अंदर। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में हम लोगों ने क्लिक किया, उसके स्टाइल पे गया और टाइपोग्राफी पे गया। इसको हम लोगों ने सेट किया 10। ओके, इसको अपडेट कर दिया और फिर से हम जाते हैं एडमिशन की कॉलम के अंदर। एडमिशन की कॉलम के अंदर हम लोगों ने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जस्ट एडमिशन के अंदर एडमिशन न्यू जॉब हुआ है मेरा। हम अभी कहाँ पे है, जस्ट मेरा भी दिमाग यहाँ से सटिया गया है। हम आंसर की के अंदर है और यहाँ पे हम लोगों ने इसको करते हैं 50 और इसकी जो टेक्स्ट एरिया है उसको भी हम लोगों ने चेंज करेंगे और स्टाइल पे चेंज करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे और इसको करेंगे 10, राइट। तो 10 करने के बाद इसको भी अपडेट कर दिया। लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ एक चीज़ें नहीं आ रहा है, एक बॉक्स यहाँ पे बन के नहीं आ रही है। मैं फिर से एक बार पेज को रिफ्रेश करके देखना चाहूँगा मेरे मोबाइल फ़ोन में कि क्या चीज़ें हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुआ है इसके अंदर। ओके, तो हमने देख लिया न्यू जॉब के बाद जो आंसर की हम लोगों ने बनाया था, आंसर की में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जस्ट एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अच्छा, ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो बॉक्स बनाए थे, जो हम लोगों ने हम लोगों ने जो डेस्कटॉप के हिसाब से बॉक्स बनवाए थे वो 3-3 हिसाब से था। ठीक है, 3 क्योंकि 3 एक कलम के अंदर था और 3 अलग कलम के अंदर था। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस कर दे रहे हैं कि जो न्यू जॉब का एरिया है इसको हम रखते हैं विद इसका 100% करके रखता है, राइट, ताकि यहाँ पे चीज़ें जो है 100 ही
ही 100 आउट ऑफ 100 ओपन हो जाए। तो यहाँ पे 100 हम लोगों ने कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। और बाकी जो 3 है उसको भी हम दोनों को सेम पे रखा है और एक को 100 में रख के छोड़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस पेज को एक बार रिफ्रेश करेंगे, नहीं तो ये चीज़ें ऐसे सेट नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। सो यहाँ पे देखो अभी कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, न्यू जॉब, आंसर की, एडमिशन एंड उसके बाद सिलेबस। ओके, फाइनली आपको दिख गया है कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पे भी कैसे ओपन हो रहा है, और यही चीज़ें आपको करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। ये आपका मोबाइल डिवाइस के लिए भी सही हो गया। और अभी हमारा और भी एक काम बन गया है, और भी एक काम मतलब रह गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने फिर से जो डेस्कटॉप मोड में आ गया। और मेरा अभी क्या है कि मेरा जो लोअर मतलब जो फुटर एरिया है उसको चेंजेस करना बाकी रह गया है। उसके बाद ही हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ताकि हमारा जो भी जरूरी चीज़ें था मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूँ। आई थिंक आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो आप मेरे को बता सकते हो। ये होम पेज पे आपको ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक मैं ये भी सोच रहा हूँ कि होम पेज की कंप्लीट कस्टमाइजेशन डिजाइन का एक थीम मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा, जिसको आप लोग सीधा इंस्टॉल करके अगर आप अपलोड कर देंगे और एज ए होम पेज बना के वहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देंगे और उससे आप काम बना सकते हो। लेकिन आई थिंक इस वीडियो में अगर आप कवर नहीं कर पाता हूँ तो मैं अगले वीडियो में इसके लिए डेफिनेटली एक थीम बना के दूंगा आप लोगों के लिए, और भी हेल्प हो जाएगा चीज़ें। ओके, अभी हम लोगों को फुटर एरिया जो है इसका चेंजेस करना है। तो अभी हमने होम पेज पे जो है सारी चीज़ें कर दिया है, मोबाइल के हिसाब से और लैपटॉप के हिसाब से भी ये चीज़ें दिख रही, सॉरी ये डेस्क क्या बोलते हैं, टैब के हिसाब से भी ये चीज़ अच्छे से शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया है। और मोबाइल के हिसाब से भी ये चीज़ें अच्छे से शो हो रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है अभी तक, ठीक है। अब फिर से मेनू का जो हेडर एरिया तो हम लोगों ने मोबाइल डिवाइस एंड लैपटॉप सारे के लिए हम लोगों ने पहले से बना के रखे थे, कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ है। फिर से हम चलेंगे और हमारा ये होम पेज का एरिया, ये एलिमेंटर एडिटर एरिया है, यहीं से हमने फुटर को एडिट नहीं कर सकते। हम फिर से यहाँ पे थीम के अंदर आएंगे और यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर है और यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर है, ठीक है। तो हमने डबल टैब में मतलब कॉपी टैब में के अंदर हम लोगों ने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, कहाँ पे देख सकते हो कि हमारा होम पेज कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा फुटर एरिया में, यहाँ पे पेन के आइकन के अंदर हम लोगों ने क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है वो फुटर एरिया में दिख रही है। हम फुटर एरिया को ऊपर की एरिया को भी हम ले सकते हैं या फिर बीच का कहीं पे भी आप ले सकते हो, राइट। सो अभी यहाँ पे कॉपीराइट को हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉपीराइट बटन के अंदर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है वो यहाँ पे हम हटा देंगे। अभी के लिए सिंपली मैं यहाँ पे कॉपीराइट देता हूँ, जैसे कि 2022 एक डैश और उसके बाद SARKRE सरकारी ओके। तो सरकारी का एस हमको थोड़ा सा बड़ा करना था तो बड़ा कर दिया। एंड उसके बाद हम लोगों ने एंड तक आया और उसके बाद RESULT ओके रिजल्ट डाल दी। और अगर आप चाहे तो इसको बोल्ड भी कर सकते हो, इसको आप बोल्ड कर सकते हो, यहीं पे इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हो, इसका अलाइनमेंट भी आप अच्छे से ढंग से कर सकते हो। हमने इसका अलाइनमेंट जो है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और यहाँ पे अलाइनमेंट यहाँ पे नीचे भी है, कहीं पर भी आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसको हम करेंगे पब्लिश। अभी इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी आपको जो है 3 जगह अलग अलग बनाना है, मतलब मोबाइल के लिए, डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट के लिए अलग अलग डिजाइन बनाना है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले कॉपीराइट दिखेगा। अभी देखो कॉपीराइट मैंने चेंज किया और इसको मैंने एक बार रिफ्रेश किया, राइट। सो इसको रिफ्रेश करूंगा तो एंड में आ जाइए, कॉपीराइट एरिया चेंज हो चुका है, 2022 सरकारी रिजल्ट छोटा सा दिख रही है। आप चाहते हो तो इसको जो है बोल्ड भी कर सकते हो, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लो और इसको बोल्ड कर दो तो ये चीज़ें बड़ा हो जाएगा। इसको पब्लिश कर दो, जैसे पब्लिश कर दो तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बड़ा नजर आ जाएगा। फिर से मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे सरकारी रिजल्ट बड़ा बड़ा दिख रही है, लेकिन इसका कलर भी हम लोग को चेंज करना है। यहाँ पे गियर आइकन के अंदर आपको क्लिक करना होगा और इसका जो कलर है डिज़ाइन पार्ट में चले जाओ, आप यहाँ पे चले जाओ और जाने के बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है ये व्हाइट में दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको रेड में दिखे और इसको रेड में दिखे। और जो टेक्स्ट कलर है, ये जो टेक्स्ट कॉपीराइट का जो टेक्स्ट कलर है ये भी इसको चेंज करना है। तो इसकी डिज़ाइन में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉपीराइट के अंदर डिज़ाइन के अंदर आया और इसका टेक्स्ट कलर भी हम देंगे इसको व्हाइट, राइट। तो व्हाइट दिया, उसके बाद मैंने पब्लिश किया। अब आप देखेंगे मज़ा। तो यहाँ पे पेज को मैंने फिर से रिफ्रेश किया और अब देखो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट दिख रही है 2022 के हिसाब से और यहाँ पे इतना बढ़िया से आ रहा है चीज़ें। लेकिन हमारा एक काम हमारा बन गया कि यहाँ पे हम लोगों ने जो पेज बनाया है उसका भी उसके साथ भी लिंक करना है, मतलब साइलो स्ट्रक्चर भी बनवाना है। और हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पेज होता है जो कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी जो हम लोगों के फ्रंट पेज के अंदर रखना पड़ता है। तो हम इसको फुटर एरिया में अलाइनमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे गया और यहाँ पे प्लस का आइकन आप दिख रही है, यहाँ पे भी प्लस का आइकन दिख रही हो और ये प्लस का आइकन के अंदर हम लोगों ने क्लिक किया और उसके बाद हम लोग यहाँ से फुटर मेनू चूज करेंगे। ये देखो फुटर मेनू, तो यहाँ पे फुटर मेनू के अंदर गया और फिर से अपने फुटर मेनू के अंदर क्लिक करूंगा और यहाँ से हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगर मेनू फ्रॉम हेयर यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा जो फुटर मेनू है, जस्ट ए मिनट, फुटर मेनू है, इसको हम लोग चूज़ करेंगे, मेन मेनू नहीं, इसको हम लोग चूज़ करेंगे। और उससे पहले हम लोग को और भी एक मेनू भी बनवाना है, राइट। सो फुटर मेनू हम लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा वापस आते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं मेनू के अंदर। जस्ट ए मिनट, मेनू के अंदर गया, क्रिएट न्यू मेनू, क्रिएट न्यू मेनू के अंदर हम लोगों ने गया। इस मेनू का हम नाम देंगे फुटर मेनू, FOOTER फुटर
मेनू, और फुटर मेनू को हम यहाँ पे भी देंगे सेकेंडरी, या फिर फुटर मेनू यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ये फुटर मेनू। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फुटर मेनू में हमने आइटम ऐड करेंगे। कौन सा आइटम? ऐड आइटम के अंदर हम लोगों ने गया और यहाँ से कुछ पेजेस हम लोगों ने, जो कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, इन 4 पेजेस को देंगे और प्राइवेसी पॉलिसी को हमने डिस्क्लेमर के ऊपर रखेंगे, राइट। सो इसको दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको पब्लिश किया, और पब्लिश करने के बाद अब हम लोग इसको फुटर में अलाइनमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अलाइनमेंट हो चुका है, आप देख पा रहे कि यहाँ पे फुटर मेनू ऑलरेडी दिखाई दे रही है आप लोगों को। फिर से हम यहाँ पे वापस आएंगे, इसको भी चेंजेस करेंगे थोड़ा सा, और इसको हम थोड़ा सा मेनू के अंदर छोड़ के हम आते हैं फुटर एरिया में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फुटर मेन्यू एरिया में ये 2 लाइन पे दिख रही है। अगर आप चाहे इसको 1 लाइन पे दिखना तो यहाँ पे कॉपीराइट एरिया को यहाँ पे लेके आ जाओ और उसके बाद पब्लिश कर दो। और अभी आप देखो कि ये जो बॉक्स था ये अभी शो नहीं होने वाला है, आई थिंक ये शो नहीं होगा। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे ये चीज़ें शो नहीं हो रही है, जस्ट ये चीज़ें शो हो रही है, एक ही पेज शो हो रही है। तो हम इसको फिर से आएंगे और फुटर मेनू का जो कलर है इन वगैरह सब चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने गियर के अंदर आइकन के अंदर क्लिक किया और उसके बाद डिज़ाइन एरिया में गया और बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने यहाँ से चूज़ करेंगे रेड, आई थिंक रेड ही है। और उसके बाद फुटर मेनू का जो टेक्स्ट है उसको भी हम चेंज करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, उसके डिज़ाइन पार्ट पे गया, टेक्स्ट कलर जो लिंक एंड टेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे टेक्स्ट कलर रखेंगे हम लोगों ने वाइट, और जब यहाँ पे किसी ने होवर करेगा तो उस टाइम ये ब्लैक हो जाएगा। ओके, तो इसको हम ब्लैक रहने देते हैं, और या फिर हम इसको येलो चूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने टॉप पे भी चूज़ किया था येलो, तो हम लोगों ने इसको येलो चूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे चेंज करना था, इसको हम लोगों ने येलो करना चाहते तो इसको यहाँ पे हम उठा के लेके जा रहे हैं येलो की तरफ। हम लोगों ने इसको येलो चूज़ किया और उसके बाद जो स्टे कलर है वो एक्टिव कलर जो है उसको ब्लैक रहने दो, कोई इशू नहीं है। हम इसको पब्लिश कर देते हैं, बाद में इन सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद ही चेक कर सकते हो, खुद ही आप इसको सही कर सकते हो। हम इसको पब्लिश कर दिया, फिर से हम लोगों ने इस पेज को रिफ्रेश किया और आई थिंक अभी चीज़ें आपको दिख जाएगा कि कैसे दिख रहा है। देखो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो इनकी साइज़ को थोड़ा सा घटाना बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे छोटा लग रही है तो इसकी साइज़ को मेनू फॉन्ट साइज़ जो है आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कर देता हूँ 20 पिक्सल्स, राइट। और कॉपीराइट एरिया में जो भी हमें इसका भी जो साइज़ है इसको भी हम थोड़ा सा जो है कर देते हैं। आई थिंक यहाँ पे जो हेडिंग दिख रही है तो हमने हेडिंग 2 कर देते हैं, राइट। हेडिंग 2 कर दिया, उसके बाद पब्लिश कर दी। उसके बाद पब्लिश करने के बाद देखिए यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और सरकारी रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हो, ऐसे आप कलर को चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है। सरकारी रिजल्ट, और यहाँ पे कॉपीराइट एरिया में हमने गया, इसके डिज़ाइन पार्ट पे गया। डिज़ाइन पार्ट पे जाने के बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम चेंज कर देंगे, इसको वाइट रखेंगे, राइट। तो इसको वाइट तो हमने रखे थे, बट फिर भी यहाँ पे चीज़ें ऐसे क्यों दिख रही है मेरे को पता नहीं। फुट कॉपीराइट एरिया में तो हम है, फिर से जो फ़ॉन्ट को या फिर यहाँ से H2 को छोड़ के आप फ़ॉन्ट का भी जो 20 पिक्सल्स दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। कॉपीराइट एरिया में हमने इसको दे दिया और अभी हम फिर से जो इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये वाइट पे आना चाहिए था, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें ऐसे क्यों आ रही है मेरे को नहीं पता। सरकारी रिजल्ट, बाय द वे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, कोई इशू नहीं है। फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखना चाहूँगा कि क्यों। हाँ, यहाँ पे देखो बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक रखा गया, तो इसको भी आपको चेंज करके यहीं से वाइट कर देना है, कस्टम कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे वाइट कर देते हैं और उसके बाद इसको पब्लिश करते हैं। आप देखिए ये वाइट में नज़र आने वाला है। जस्ट हमने इसको एक बार रिफ्रेश किया। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट जो है यहाँ पे व्हाइट पे आ रही है और कुछ इस प्रकार से दिख रही है, बहुत बढ़िया से दिख रही है, कोई इशू नहीं है। अबाउट अस डायरेक्ट डिस्क्लेमर पेज पे लोग यहीं से जा सकता है। और अगर आप चाहते हो इसको इनलाइन भी कर सकते हो। अब देखो इसको मोबाइल के लिए भी इसको बनवाना है, राइट, क्योंकि ये अभी डेस्कटॉप के लिए बना है। अभी मैं मोबाइल के अंदर मैं क्लिक करूँगा तो मोबाइल पे ये चीज़ें कैसा दिख रही है मैं एक बार इसको चेक करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अभी देखिए मोबाइल पे ये ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। अगर आप चाहे तो मोबाइल के लिए यहाँ पे अलग से जो है एक सेक्शन बना सकते हो, या फिर कुछ इशू नहीं है, ये मोबाइल पे भी दिख रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। फिर आप चाहे तो यहाँ पे प्लस के अंदर क्लिक करके आप जो यहाँ से फुटर मेनू मतलब विजेट से जो है आप मेनू ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए ये बढ़िया से लग रही है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, मोबाइल पे भी चेक कर लीजिए, आप इसको टैब के लिए भी चेक कर लीजिए, आप इसको लैपटॉप के लिए भी चेक कर लीजिए, डेस्कटॉप के लिए भी चेक कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से दिख रही है, कोई इशू क्रिएट होने वाला नहीं है। आई थिंक ये चीज़ें जो आप लोगों को बनवाना था फ्री के साथ जितना हो सकता है मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। जो मेन चीज़ें, जो मेन दिखने वाला चीज़ें वो यहाँ पे शो हो रही है। मैं अगेन आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चीज़ें शो हो रही है। अब आपको बारीकी से देखना होगा कि टेक्स्ट का जो साइज है, इस साइज अगर आपके सर्च कंसोल में इरोड दिखा रही है टेक्स्ट
टू स्मॉल, उसको आप चेंज कर सकते हो। किसी भी पोस्ट के अंदर मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि पोस्ट का क्या हालत है। पोस्ट के अंदर पोस्ट कुछ इस प्रकार से शो होगा। अभी आप पोस्ट के अंदर यहाँ पे पोस्ट का जो विगेट्स वगैरह है इसको आप चेंज कर सकते हो, आर्कीव्स, कैटेगरीज, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने यहाँ पे लिव कंटेंट नहीं दिखाना चाहूँगा, एडमिशन, एडमिट कार्ड, आंसर की रिजल्ट, ये सब चीज़ें हम नहीं दिखाना चाहेंगे। टेक्स्ट का साइज वगैरह बढ़ा सकते हो, लेकिन मेनली जो चीज़ें था वो मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आप लोग इस काम को भी नहीं कर पाते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई मैं ये काम को भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए काम मतलब और भी आसान कर दूंगा और भी इसके लिए एडिशनल एक्सटर्नल कुछ चीज़ें लाएंगे। लेकिन अभी हमारा एक काम यहाँ पे बन गया है कि जैसे रिजल्ट के अंदर किसी ने क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि वो सीधा रिजल्ट पेज पे लैंड करे, ताकि ये एक सैलो स्ट्रक्चर भी बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिजल्ट के अंदर हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो रिजल्ट रिलेटेड जितने सारे ये कैटेगरी शो हो रहा है, ये कैटेगरी से शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार से शो हो जाए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे शो हो जाए। जैसे लोगों ने यहाँ पे क्लिक करे, और आई थिंक ये वाला नहीं है, जैसे लोगों ने इस क्लिक हेयर पे क्लिक करता है तो ये लिस्ट के अंदर आ जाए। तो ये एक लिंक बिल्डिंग का भी प्रोसेस है, एक सैलो स्ट्रक्चर। अगर आपको सैलो स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में नहीं पता है तो आई बटन पे वीडियो है, उसका बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी मेरे साइड पे हर जगह जो सैलो स्ट्रक्चर को यूज़ करता हूँ उससे मेरे को बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए अभी हम लोगों का एक काम करना बाकी है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे करना है, राइट। सो कहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे कस्टमाइज इंडिया को छोड़ के आप यहाँ से बैक आ जाओ। अब यहाँ से बैक आ जाओ, कोई काम नहीं है यहाँ पे, हमने इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम जाएंगे रैंक मैथ सेटिंग के अंदर, राइट। तो रैंक मैथ का अभी तक हम लोगों ने कोई सेटिंग नहीं किया था, इसका सेटिंग को हम करेंगे। कनेक्ट योर अकाउंट, आपकी जो एनालिटिक्स अकाउंट है उसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको स्किप करूंगा। और स्किप करने के बाद देखिए यहाँ पे एडवांस के ऑप्शन के अंदर मैं आ चुका हूँ। स्टार्ट विगेट के अंदर मैंने क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए ये पर्सनल ब्लॉग है। हम लोगों ने यहाँ पे लोगो भी अपडेट कर दिया है, यहाँ पे जो भी चीज़ें करना था वो हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे पर्सनल ब्लॉग ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे 7 कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे 7 कंटिन्यू कर दिया। और या फिर अब चाहे तो जस्ट मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से स्किप, अभी रिटर्न टू डैशबोर्ड। अच्छा चलिए, कनेक्ट योर रैंक मैथ अकाउंट को आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने रैंक मैथ प्रो को लेके रखे हो तो रैंक मैथ अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो तो आप प्रो का काम आपका शुरू हो जाएगा। 7 कंटिन्यू करने के अंदर फिर से मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए साइड मैप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका मतलब मेरा सबमिट हो जाएगा। आप भी इसको ऑन करके रखिए। अभी के लिए मैं इसको ऑन करके ऑफ करके रखता हूँ ताकि ये गूगल की तरफ चला जाएगा ये चीज़ें। साइड में मैं क्या क्या चीज़ें मिलता है मैं आपको बता दूँ। इंक्लूड इमेजेस इसको रखना, पब्लिक पोस्ट टाइप, पोस्ट, लैंडिंग पेज एंड पेजेस, इन तीनों को रखना। पब्लिक टेक्सोनॉमी, ये कैटेगरी को आप हटा देना। देखिए कैटेगरी हमारा रैंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि कैटेगरी भी रैंक करेगा और उस केस में ब्लॉग पोस्ट भी रैंक करेगा। तो उस केस में जो डबल URL की ऑप्शन आ सकते हैं, आप इसको ऐसे रहने दो। लेकिन अभी के लिए मैं पूरा का पूरा साइड में आपको यहाँ पे ऑफ करता हूँ, उसके बाद 7 कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी, अगर आपका कोई एम्प्टी कैटेगरी है वो नो इंडेक्स हो जाए तो ऐसा नहीं है। हमने तो इसको जो है मतलब कैटेगरी को पहले से ऑफ करके रखे ताकि हमारा इंडेक्स ही ना हो जाए। कैटेगरी इंडेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओपन एक्सटर्नल लिंक है न्यू टैब, यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही शॉर्ट कोड है, टारगेट ब्लैंक, ओके वही शॉर्ट कोड है। आप इसको ऑन करके रखिए, कोई इशू नहीं है। उसके बाद 7 कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद देखिए आपका रेडी हो जाएगा। चीज़ें रेडी हो चुका है। सेटअप एडवांस विगेट्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे रोल मैनेजर इसको ऑफ ही रहने दो। ये रोल मैनेजर अलग सी चीज़ें है, जब कोई आपकी साइट के अंदर आके बहुत सारे काम करता है तो उसको कहते हैं रोल मैनेजर। 7 कंटिन्यू करता है। 404 मॉनिटर इसको ओपन करके रखो। रिडायरेक्शन इसको भी ओपन करके रखो। कोई भी किसी प्रकार का 404 एरर क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। इसको 7 कंटिन्यू करो और उसके बाद यहाँ पे स्कीमा मार्क आपको अच्छे से देखना कि अभी का जो स्कीमा, ये आर्टिकल टाइप स्कीमा, ये ब्लॉग पोस्ट है, ये स्कीमा टाइप आर्टिकल है। आर्टिकल टाइप जो है आर्टिकल या फिर ब्लॉग पोस्ट, आप इसको चूज कर सकते हो। आर्टिकल टाइप क्या है, स्कीमा टाइप फॉर लैंडिंग पेजेस, तो यहाँ पे हमने इसको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे लैंडिंग पेजेस पे क्या क्या स्कीमा टाइप है, तो अब इसको जॉब पोस्टिंग स्कीमा अभी कर सकते हो, या फिर ये जॉब रिलेटेड है तो जॉब पोस्टिंग कर रहा हूँ, या फिर आप इसको जो है अभी नन करके रखो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने इसको 7 कंटिन्यू किया और उसके बाद देखिए पूरा रैंक मैथ का कंप्लीट सेटअप मेरे वीडियो बना हुआ है और साथ में ये जो सैलो स्ट्रक्चर क्या है उसका भी कंप्लीट वीडियो बना हुआ है। आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, अभी हमारा जो मेन काम है यहाँ पे आना है और ये देखो रैंक मैथ का कंप्लीट डैशबोर्ड। ये जो रिडायरेक्शन एरिया में मेरे को यहाँ पे आना है। रिडायरेक्शन के अंदर आता हूँ और यहाँ पे कुछ रिडायरेक्शन हमको डालना होगा मैन्युअली। जैसे ऐड न्यू बटन के अंदर गया, सोर्स URL क्या है और रिडायरेक्शन URL क्या है। सोर्स URL है मेरा स्लैश कैटेगरी CATEGORY एंड उसके बाद स्लैश जैसे कि रिजल्ट RESULT, क्योंकि कैटेगरी का जो URL होता है वो इस प्रकार से होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए इसको मैं एक बार डुप्लीकेट करता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं वापस लेके आता हूँ हमारे पोस्ट के अंदर और ऑल पोस्ट के अंदर आता हूँ।
नहीं, हम कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आता है और यहाँ से हम लोगों ने जैसे पहले से हम कर रहे हैं रिजल्ट का, तो हम इसको व्यू करेंगे। जैसे व्यू करेंगे आप देखेंगे तो इसका जो URL बना है कैटेगरी /URL रिजल्ट, तो पूरा होम पेज देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से इसको कॉपी कर लेंगे। जस्ट इसको कॉपी किया और रिडायरेक्शन एरिया में गया। रिडायरेक्शन एरिया में हम लोगों ने ऐड न्यू रिडायरेक्शन के अंदर क्लिक किया। सोर्स URL हमारा ये है और यहाँ पे एक स्लैश डालना ज़रूरी है। पहले स्लैश डालो, रिजल्ट डालो। अब डेस्टिनेशन URL क्या है? सिर्फ रिजल्ट, RESULT। क्योंकि अब फिर से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से मैं इसको एक बार डुप्लीकेट करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज के अंदर मैं फिर से आता हूँ, ऑल पेजेस के अंदर चलता हूँ और यहाँ पे रिजल्ट पेज को मैं एक बार आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो एक बार दिखा दूंगा तो सारी चीज़ आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं उसको व्यू किया और यहाँ पे URL देख सकते हो सिर्फ रिजल्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने कैटेगरी में देखा था कैटेगरी /रिजल्ट और यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट। तो हम लोगों का काम क्या है कि डेस्टिनेशन URL हमको डालना है स्लैश, उसके बाद रिजल्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड रिडायरेक्शन कर देंगे, राइट। तो जैसे हम लोगों ने ऐड रिडायरेक्शन कर दिया, अब हम इसके होम पेज को एक बार चेकआउट करेंगे, देखते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे ओपन हुआ है। मैं सर का रिजल्ट मेरे यहाँ पे आता हूँ, फिर से मैं इसको रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद देखिए अब ये जो रिजल्ट है यहाँ पे अगर लोगों ने क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्शन होकर चला जाएगा रिजल्ट पेज पे, राइट। ये चीज़ें आपका करना ज़रूरी है और ये सेलो स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस प्रकार से आप हर एक कैटेगरीज की लिंक को रिडायरेक्शन कर दीजिए पेज तक, जैसे मैंने अभी किया हूँ, और उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए। और आई थिंक अभी आपका जो चीज़ें था कंप्लीट यहाँ पे बन गया है। टेक्स्ट का साइज वगैरह ये सारा कुछ आप खुद बढ़ा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इससे आपका एक कंप्लीट सरकारी रिजल्ट का वेबसाइट कंप्लीट बन गया बिना मतलब झंझट के, बिल्कुल फ्री में। और हाँ, अगर प्रॉपर सरकारी रिजल्ट बनवाना है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो एज है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो एज है ये ऑफ है और राइट साइड का जो एज है ये भी ऑफ है। और हाँ, एक चीज़ मैंने अभी बनाना भूल गया, जो कि मार्क्यू भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मार्क्यू कैसे आपको बनवाना है। और यहाँ से चाहे तो आप इस प्रकार से एक सिर्फ जो है कॉलम बना के यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के इसके नीचे इंटरलिंकिंग कर सकते हो। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका ऐप है, तो सीधा आप वहाँ पे रिडायरेक्शन करवा सकते हो। ये जो मार्क्यू यहाँ पे स्लैश और ये यहाँ पे भी लोगों ने क्लिक करे तो कहीं ना कहीं जाके लैंड करता है, तो ये भी बनाना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्क्यू बनाना मैंने भूल गया था, मार्क्यू भी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो मार्क्यू के लिए जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा की प्रो थीम में मिलेगा आपको। फ्री थीम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि साइट की एजेस को आप जो है घटा बढ़ा कर, मतलब इसको जो है आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इसको बॉक्स मिशन में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो बना है वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाए, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ख़राब चीज़ें बनाए। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको होम पेज को एक बार क्लिक करके कितना बढ़िया से चीज़ें बनाए। और ये मोबाइल डिवाइस पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए मोबाइल डिवाइस पे भी कैसे चीज़ें दिख रही है। एकदम एंड तक मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खुल के आ रहा है और एक बहुत ही बढ़िया साइट बन गया है और बहुत ही बढ़िया होम पेज बन गया है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेनू को भी, मोबाइल मेनू भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। और मोबाइल के अंदर अगर किसी ने डेस्कटॉप व्यू करके देख रही है तो उसके लिए भी ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से खुल के आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फ्री के अंदर जितना भी करना था वो मैंने कर दिया हूँ और आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ें बना के दिया हूँ। लेकिन सिर्फ मार्क्यू बनाना हम लोगों का बाकी है, तो मार्क्यू भी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो हम एलिमेंटर होम के अंदर चलता है और चलने के बाद देखिए यहाँ पे और एक जो है हम लोगों ने स्पेस लेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया ऐड सेक्शन के अंदर और यहाँ पे हम लोगों ने लेंगे प्लस के अंदर ये वाला नहीं, सॉरी, हमने यहाँ पे एक गलती कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐड सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने एक ही बॉक्स लेंगे और ये इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने डालेंगे क्या, कोड। यहाँ पे देखिए राइट साइड में बेसिक के ऑप्शन है, यहाँ पे शायद आपको कोड दिख जाएगा। जो HTML कोड हम डालने का ऑप्शन है, शायद मैंने यहाँ पे सर्च करा हूँ HTML, अब देखिए HTML है, तो इसको हम उठा के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी मेरे को एक कोड चाहिए, उस कोड मैं आपको दे रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोड मिल जाएगा, वहाँ से इस कोड को उठा सकते हो। अब ये यहाँ पे नहीं आया, मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। मैंने छोड़ दिया और इस बॉक्स के अंदर अभी हम लोगों को कोड पेस्ट करना है। कोड कहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा कोड जो है नोटपैड के अंदर है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा मेरे नोटपैड के अंदर, ऐप्स के अंदर चलता हूँ। ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हूँ मैंने मार्क्यू कोड को, और ये मार्क्यू कोड आप देख पा रहे हो कि दोनों है, मोबाइल के लिए अलग है और मेरा डेस्कटॉप के लिए अलग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मार्क्यू को ऐसे उठाऊंगा, यहाँ से कोड को उठाऊंगा। तो उठाने के बाद देखिए यहाँ तक मैंने इस कोड को कॉपी किया, इस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने फिर से जाएंगे HTML कोड एरिया में और यहाँ पे इस कोड को हम लोगों ने करेंगे पेस्ट।
ओके अब जैसे पेस्ट कर दिया, अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्ले होना शुरू हो चुका है। अभी आप देख लो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रही है ये बाय डिफॉल्ट दिख रही है, इसको आपको चेंजेस करना है। कैसे चेंजेस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे C-TET सितंबर ऑनलाइन फ्रॉम 2018, ये बहुत पहला का मार्क्यू है, मैंने भी इसको कहीं से उठाया हूँ लेकिन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक लाइक तो बनता है इतना मेहनत करने के लिए। सो हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये देखो मार्क्यू बिहेवियर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। देखिए C-TET सितंबर ऑनलाइन 2018। आप यहाँ से इस लिंक को चेंज, जो भी टेक्स्ट आप चेंज करेंगे पहले से आप देखिए यहाँ पे चेंज करना है आपको। ओके और इसके अंदर जो लिंक आप लोगों ने डालेंगे, आई थिंक मैंने आपको बता दूंगा कि यहाँ से आपको एक लिंक डालना है। तो कहाँ से कौन सा लिंक डालेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो एंकर टेक्स्ट है उसके बाद एक हैश लगाया गया है। तो हम लोग को लिंक उठाना है यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए हमने रिजल्ट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस भी कर देते हैं। तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, तो मैंने इतना सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ LATEST लेटेस्ट स्पेस GOVERNMENT एंड स्पेस JOB लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हो चुका है। ये चीज़ें कुछ ऐसे प्ले हो रहा है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे प्ले हो रहा है। अब लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नीचे हमने एक लिंक डालना चाहते हैं। तो ये जो एंकर टेक्स्ट है ये A और उसके बाद HREF इक्वल टू हैश, इसके अंदर मेरे को लिंक देना है। कौन सा लिंक देना है, मैं लिंक यहाँ से उठा लेता हूँ। मेरे न्यू जॉब का जो पेज था उसका लिंक मैं उठा लेता हूँ ताकि ये न्यू जॉब के अंदर लैंड करेगा चीज़ें। या फिर पर्टिकुलर आपने अभी एक नया पोस्ट डाले हो तो उस पोस्ट का भी लिंक वहाँ पे डाल सकते हो। मैंने फिर से जो न्यू जॉब एरिया में चलता हूँ और यहाँ से मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखिए ये जो मेरा पूरा का पूरा URL है इसको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे जो हैश के अंदर हमने इसको रिप्लेस कर देंगे हैश के साथ। मैंने ये हैश को यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब पेस्ट कर दिया। अभी देखिए इसको मैंने क्या कर देता हूँ, अपडेट। अब जैसे मैंने इसको अपडेट कर दूंगा, अभी आप देखिए मैं फिर से मेरे होम पेज पे चलता हूँ, मेरे सरकारी रिजल्ट के होम पेज पे चलता हूँ, और अभी देखिए यहाँ पे मार्क्यू भी दौड़ना लग रही है। यहाँ पे देख रहे हो कि मार्क्यू भी इस प्रकार से प्ले हो रही है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है। इसका साइज को भी आप वहीं से कोडिंग से चेंज कर लो। और यहाँ पे देखिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अंदर जैसे लोगों ने क्लिक करेगा तो मेरा न्यू जॉब एरिया में लैंड कर गया, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा लग रही है तो टेक्स्ट का भी साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉन्ट साइज 3 है, इसको चेंज कर दो। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर कोड ले लो, कहीं से भी आप कलर कोड, जैसे आपने गूगल पे सर्च करेंगे तो HTML कलर कोड, जैसे HTML कलर कोड, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो तो यहाँ पे कलर कोड यहाँ पे आप पिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए कलर कोड पिक कर सकते हो, आप इसको चेंज कर दो। ये जो कोड है इस मेन कोड को सिर्फ आपको जो हैश तो पहले से रहेगा ही रहेगा, इस कोड को इस प्रकार से कॉपी करना है और वहाँ पे डालना है। कोई कोड नहीं, जो भी कलर आप बनाना चाहते हो उस कलर को ऐसे बनाओ, यहाँ से बनाओ, कलर को बनाओ, उसका कोड को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो वो कलर चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल एक कलर को चेंज करके ही आपको दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। जैसे ये कलर मैंने अभी बनाया तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे जाऊँगा मेरे होम पे, और यहाँ पे जो कलर दौड़ रही है इस कलर की जो कोड है पहला जो है ये, ठीक है, इस कलर का कोड यहाँ पे है, राइट। सो ये जो कलर कोड है हैश को हटाना नहीं है, हैश को रहने देना है। इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करो और इसको पेस्ट कर दो, और जैसे मैंने पेस्ट कर दिया अभी देख पा रहे कि इसका कलर जो है पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। इसका साइज जो है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अगर आप साइज बढ़ाएंगे तो सब में बढ़ा दीजिए। यहाँ पे जितने भी साइज आप देख पा रहे कि सारे के सारे साइज जो है एक ही है, 3 है, सिर्फ 3 है। इसका साइज को आप बढ़ा दो और इस प्रकार से एक एक को चुन के जो है आप इसकी चेंजेस कर सकते हो। इसको हमने अपडेट कर दिया और इसको 1 मिनट के लिए हम लोग मोबाइल डिवाइस में देख रही है कि कैसे प्ले हो रही है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्ले हो रही है, राइट। पूरा का पूरा जो है पेज को उठा के लेके जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा पेज के बाहर चले जा रही है चीज़ें। तो अभी हमको जो मोबाइल के लिए भी इसको बनवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अभी हम लोगों को इसका उपाय निकालना है कि भाई मोबाइल पे भी जो चीज़ें हैं ऐसे दिखे जो डेस्कटॉप में दिख रही है। जैसे डेस्कटॉप में मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ कि डेस्कटॉप में जो चीज़ दिख रही है कि यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और उसके बाद ये चीज़ें जो है बंद हो जा रहा है, यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद जो ये चीज़ें स्क्रॉल होना बंद हो जा रहा है, इधर उधर जो हिल रही है। लेकिन मोबाइल पे आप देखेंगे तो मोबाइल पे फिर से हम रेस्पॉन्सिव मोड में चलते हैं, यहाँ से रेस्पॉन्सिव मोड में चलते हैं और इसको मोबाइल चूज करते हैं तो ये चीज़ें भाई बाहर जा रहा है। आई थिंक आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें जो है बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हमको सही करना है, कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है आपको चीज़ें। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सो हम फिर से एलिमेंटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हमने फिर से क्या करेंगे, एक जो यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रही है यहाँ पे ऐड सेक्शन करेंगे और ऐड सेक्शन में हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और एक ही फॉर्मेट लेंगे यहाँ पे सिर्फ मोबाइल के लिए। तो हमने यहाँ पे मोबाइल के लिए एक फॉर्मेट लिया और इस फॉर्मेट में हम लोगों ने फिर से क्या करेंगे, स्टाइल से हमने फिर से एक HTML लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में हमने टाइप कर देते HTML, तो हमारा HTML कोड आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम इसके अंदर छोड़ते हैं,
ओके। सो फाइनली हम इसके अंदर छोड़ दिया और यहाँ पे ये HTML कोड डालने के बाद नोटपैड को फिर से ओपन कीजिए और नोटपैड में देखिए मैंने यहाँ पे भी जो है लिंक दे के रखा हूँ, एक छोटा सा जो है मैंने यहाँ पे भी मार्क्यू है जो कोड है उसको डाल के रखा हूँ। और यहाँ पे भी जो है आपको चेंजेस करना है, सिर्फ यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लीजिए और उसके बाद इसको एक बार इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद HTML कोड में इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, फाइनली इसको पेस्ट कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें हिल रहा है। अभी मैं फिर से आपको इसको अपडेट करता हूँ और मोबाइल डिवाइस में मैं देखता हूँ कि कैसा चीज़ें होता है। मैं इस बार मेरे मोबाइल डिवाइस की पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए कुछ इस प्रकार से दिख रही है और ये 2 लाइन चीज़ें बनाया है, ठीक है, ये 2 लाइन चीज़ें बनाया। इसका भी सेम फंडामेंटल से लिंक को चेंज करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज को चेंज करेंगे, कलर को चेंज करेंगे, जो भी टेक्स्ट है उसको चेंज करेंगे, सारा कुछ आप लोग चेंज कर पाएंगे। लेकिन तो अभी देखिए यहाँ पे और भी एक गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे दोनों मार्क्यू आ रहा है, एक मोबाइल के लिए आ रही है, एक डेस्कटॉप के लिए आ रही है। तो दोनों ही जब हम मोबाइल पे भी ओपन करेंगे, आई थिंक अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें देखिए। मैं सरकारी रिजल्ट के होम पेज पे चलता हूँ मेरे वेबसाइट की और यहाँ पे देखिए दोनों मार्क्यू सो रही है, एक डेस्कटॉप पे भी सो रही है, मोबाइल का भी सो रही है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को हमको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन और करना है ताकि ये चीज़ें शो ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मार्क्यू है इसको हम हाइड करेंगे। कहाँ पे हाइड करेंगे? तो यहाँ पे ये जो डॉट है यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एडवांस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे रेस्पॉन्सिव के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसको हम कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, सिर्फ मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं। ये सिर्फ मोबाइल के लिए शो है, लेकिन हाइड ऑन डेस्कटॉप इसको हाइड कर दिया, हाइड ऑन टैबलेट इसको भी हाइड कर दिया। तो ये जो मार्क्यू है ये सिर्फ मोबाइल पे शो होगा, डेस्कटॉप एंड जो टैबलेट है उसमें शो नहीं होने वाला। मैं इसको अपडेट करके मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं फिर से जो है चलता हूँ मेरे डेस्कटॉप में और मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ और गाइस अभी आप देख पा रहे हो कि सिर्फ जो है ये जो पहले मैंने आप लोगों को ऐड किया था ये सिर्फ शो हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, और टैबलेट के अंदर भी ये चीज़ शो होगा। फिर से हम चलते हैं यहाँ पे, ये जो दूसरे वाला है इसको हम कहाँ पे हाइड करेंगे, इसको हम डेस्कटॉप एंड टैबलेट के लिए हाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे ओपन करते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एडवांस के अंदर आते हैं और यहाँ पे आते हैं रिस्पॉन्सिव मोड के अंदर। तो इसको हम कहाँ पे हाइड करेंगे, इसको हम मोबाइल पे हाइड करेंगे और हाँ मोबाइल पे हाइड करेंगे और टैबलेट एंड डेस्कटॉप दोनों जगह दिखाई देगा। ओके, और उसके बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया। अभी मैं मोबाइल पेज पे इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे मोबाइल पे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया और अभी आप देखिए ये वाला ऑप्शन हट गया है, ठीक है, ये ऊपर का ऑप्शन जो चल रहा था ये हट गया है। आई थिंक जो फ्री में चीज़ें बनाना था वो हम लोगों को मतलब मैंने आप लोगों को कंप्लीट बना के बता चुका हूँ कि कैसे करना है, कैसे ये चीज़ें देखिए कितने अच्छे से ओपन हो रही है, कितने अच्छे से प्ले हो रही है। आई थिंक अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो इसका एडवांस वर्जन भी लाएंगे जिसके साथ मैं आप लोगों को कंप्लीट फ्री में थीम दूंगा, कंप्लीट फ्री में एलिमेंटर प्रो दूंगा, सारा कुछ देने वाला हूँ। तो डिमांड जितना आएगा उतने मुताबिक यहाँ पे काम होता चला जाएगा। और आई थिंक अभी तक जो भी चीज़ें बना हुआ है आप लोगों को मैं फिर से इसको डेमो दिखाता हूँ कि कितना दिख रही है, कैसे अच्छे से दिख रही है, अच्छे से सारा कुछ प्ले हो रही है। और जो भी चेंजेस करना है, छोटा मोटा चेंजेस, टेक्स्ट की साइज चेंजेस, कलर चेंजेस और टेक्स्ट की जो भी चीज़ है वो मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कैसे कैसे करना है। एक बार में समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को अगेन प्ले कीजिए और इसको चेक कीजिए। और आई थिंक मैंने यहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो भी चीज़ें मेरे को बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ और चीज़ें बहुत बढ़िया से ओपन होकर आया है।